पे आपने देखा जाए तो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें भी कितने स्टेज देखने के लिए मिलते हैं? 3 स्टेज देखने के लिए मिलते हैं। तो कह रहा है कि इसमें पहला ही कह रहा है कि 3 स्टेज में आखिर होंगे कौन कौन? तो कह रहा है कि एक होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी, तीसरा होता है मियोसिस। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप फॉलो होते हैं। किसमें? किंगडम फंजाई में। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में 3 स्टेप फॉलो किया जाता है। वो 3 घटनाएं देखने की मिलती है और तीनों घटनाएं क्या है? पहला है प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी, तीसरा है मियोसिस। तो कह रहा है कि प्लाज्मोगेमी आखिर हम बोलेंगे तो बोलेंगे किसको? कैसे हम जानेंगे कि प्लाज्मोगेमी हो रहा है? तो कह रहा है पहले कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। मतलब कह रहा है कि हम प्लाज्मोगेमी वहां देखने को मिलेगा या हम वहां से जानेंगे कि प्लाज्मोगेमी ही हो रहा है कि जब 2 गैमेट के, वो गैमेट चाहे मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो। मतलब 2 गैमेट का कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में कि 2 गैमेट होंगे, वो चाहे मोटाइल भी हो सकते हैं चाहे नॉन मोटाइल हो। उनके जो प्रोटोप्लाज्म वाल होती है, एक तरह का वाल होता है जैसे सेल वाल आप पढ़ते हैं, वैसे वहां पे प्रोटोप्लाज्म की एक वाल पाई जाती है। कह रहा है कि जब 2 गैमेट के प्रोटोप्लाज्म के वाल आपस में फ्यूज करते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर कह रहा है कि आखिर हम कैरियोगेमी किसे बोलेंगे? तो कैरियोगेमी में पहले हम जानते हैं कि 2 गैमेट है तो उनके पास 2 न्यूक्लियस होगा। कहने का मतलब अगर मान लो मैं मानता हूं कि 2 कोई गैमेट है, मोटाइल या नॉन मोटाइल कोई भी हो सकता है। मान लो मानते हैं कि मेल ही मोटाइल हो गया, अगर फीमेल ही नॉन मोटाइल हो गई, मे बी ये हो सकता है या नहीं हो सकता वाला बात है। तो कह रहा है कि जब हम जानते हैं कि दोनों को जो प्रोटोप्लाज्म है, जो ऊपर वाला दोनों वाला है, ये वाला अगर ये आपस में दोनों अगर फ्यूज कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोगेमी। अब ये दोनों के वाल जब अगर फ्यूज हो गए आपस में तो प्लाज्मोगेमी बोला। अगर प्लाज्मोगेमी हम बोल रहे हैं इसको, तो कह रहा है कि कैरियोगेमी किसको बोलेंगे? तो कह रहा है कि द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, कह रहा है कि एक न्यूक्लियाई तो इनके पास है, मेल वाले के पास, एक न्यूक्लियाई फीमेल वाले के पास है। अब ये जब आपस में फ्यूज कर रहे होंगे प्लाज्मोगेमी के अनुसार, जब प्लाज्मोगेमी हो रहा होगा जिसको प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, तो जब जाहिर सी बात है कैरियोगेमी जब हो रही होगी, हम जानते हैं कि कैरियोगेमी में क्या होता है? 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जब आपस में 2 न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं तो आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियाई किसके पास होगा? मेल गैमेट के पास होगा, और एक न्यूक्लियाई किसके पास होगा? फीमेल गैमेट के पास होगा। तो कह रहा है कि जब दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो आपस में सब जुड़ेंगे ना। तो यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियाई जब आपस में आके यहाँ जुड़ते होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी बोलते हैं। मतलब 2 न्यूक्लियस का आपस में मिलना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी बोलते हैं। लेकिन 2 प्रोटोप्लाज्म का आपस में मिलना, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। मतलब कह रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। गैमेट में देखो, मोटाइल उसे बोलते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पाए। गैमेट आप जानते हैं एक तरह का क्या होता है, बताना चाहेंगे? अरे गैमेट एक तरह का क्या है? स्पोरी तो है। यहाँ हम फंजाई में बात करें ना, अगर हम वुमेन में बात करते तो वहां बात हम बताते क्या है, लेकिन यहाँ एक तरह का क्या बोला गया है? स्पोर की ही बात की गई। आपस में 2 स्पोर जब फ्यूज होते हैं तो बनाएंगे बॉडी। वही चीज बोल रहा है कि कह रहा है कि एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा, जब भी गैमेट की बात करेगा तो गैमेट या तो डिप्लॉयड हो सकता है या तो अप्लाइड हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर दिमाग में रखिएगा, जब भी फ्यूज हो रहा होगा, हमेशा भी जब 2 गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? अप्लाइड होंगे। कभी भी डिप्लॉयड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड होंगे तभी तो आपस में मिलकर से 2 फॉर्म करेंगे। अगर ये डिप्लॉयड होंगे तो इनको फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये अपने आप में स्टेबल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर n प्लस n मिलेगा तभी तो 2n बनेगा। ये तो सिस्टम है। अगर कह रहे 2n ऑलरेडी जो है एक और 2n है, इसको मिलाएंगे तो फ्यूज थोड़ी करेगा, क्योंकि ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, तो फ्यूज किससे करेंगे? ये आधे आधे है, इसलिए तो दोनों मिलकर एक पूर्ति कर रहे हैं। इसीलिए तो मेल और फीमेल की जरूरत होती है एक बेबी को पैदा करने में। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना कि एसेक्सुअल में।
एसेक्सुअल में क्या देखने को मिलता है, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। वहां पे किसी भी एक ही पेरेंट होता है, वहां पे कोई दो पेरेंट आपस में इन्वॉल्व नहीं होता है। एसेक्सुअल में बताया था कल, उसमें हम ये जानते हैं कि 2n जो प्लांट का पावर मतलब जो उसकी गैमेट या उसकी जो भी बॉडी की 2n होता है ना, मतलब डिप्लॉयड होती है उसकी बॉडी, वो उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद से क्या होगा, 2n का 2n जाएगा, क्योंकि एक ही पेरेंट ही है। अगर दो पेरेंट होते तब ना n देने की जरूरत पड़ती। जब एक ही इंसान है, एक ही बॉडी है, उसी के बॉडी से दूसरे प्रोजनी को बनाना है, तो जाहिर सी बात है अपने बॉडी का ही तो कोई अंग देगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें डिप्लॉयड बॉडी ही जाती है। इसमें एसेक्सुअल में और वेजिटेटिव में, लेकिन सेक्सुअल में ऐसा नहीं है। सेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पे हमेशा हैप्लॉइड बॉडी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कितने इन्वॉल्व होते हैं, दो, हमेशा पेयर में होंगे। फिर कह रहा है कि प्लाज्मोगैमी हम समझ गए कि प्रोटोप्लाज्म के मतलब गैमेट मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, उसके प्रोटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये भी यही बताया। अगर ये आपस में दोनों फ्यूज हो गए तो प्रोटोप्लाज्म जो, अगर मान लो दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो गए तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। अगर दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो कैरियोगैमी। अब कह रहा है कि मियोसिस इन जाइगोट टू गिवन बिटवीन हैप्लॉइड स्पोर। मतलब कह रहा है कि जो आप देख रहे होंगे कि जो गैमेट जाइगोट में, आप पहले ही जानते हैं जाइगोट होता क्या है। जाइगोट में पहले जानते हैं क्या होता है, 2n होता है। अब कह रहा है कि मियोसिस किसमें देखने को मिल रहा है, जाइगोट में। मतलब ये जाइगोट था, ये आपस में मिला, भाई दो गैमेट मिले ना, तो गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट ही बनाते हैं। तो ये भी क्या था, जाइगोट था। अब कह रहा है कि ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट में क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस जाइगोट में मिल रहा है मियोसिस। अब बताओ मियोसिस अगर हो रहा होगा तो क्या होगा, तो बताएगा। अगर ये 2n है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n होगा ना, क्योंकि किसी भी चीज को जो अगर किसी में भी हम मियोसिस कराएंगे क्या कर देता है, उसका आधा कर देता है। यानी यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे कितना हो गया, n हो गया। तो कह रहा है कि जो n फॉर्म हो रहे होंगे, अब देखो क्या बोल रहा है, इन जाइगोट टू गिव है। मतलब मियोसिस तो देखने की मिलता है, लेकिन किसमें, इन जाइगोट, जो ये जाइगोट फॉर्म हो रहा है, इस जाइगोट में फिर से क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद से क्या बना देता है, हैप्लॉइड स्पोर। मतलब अब ये 2n है तो इसको हैप्लॉइड स्पोर कैसे बनाता होगा, यहाँ पे दो स्पोर बनाता होगा। लेकिन क्या होते होंगे, ये भी n और ये भी n, लेकिन होते क्या होंगे, समझ में आया। मतलब देखो कहानी क्या था, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप देखने को मिलता है। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी, तीसरा होता है मियोसिस। 3 स्टेप चलते हैं। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब दो गैमेट के बीच में, दो गैमेट के साथ उसके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, मतलब दो गैमेट लेंगे मेल और फीमेल, वो चाहे मोटाइल हो या नॉन मोटाइल होता है, एक साथ से दूसरे साथ भी जा भी सकते हो या नहीं भी जा सकते हो। उनका क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे ना। अब कह रहा है कि जब प्लाज्मोगैमी हो जाता है तो कहता है कि दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है कैरियोगैमी का। तो कैरियोगैमी में बोला है कि क्या होता है, दो न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन। मतलब कह रहा है कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम दो गैमेट इन्वॉल्व कराए हैं तो दो न्यूक्लियस भी तो होगा। हर सेल के पास अपने एक न्यूक्लियस होता है, हाँ, लेकिन यही है कि ये गैमेट होंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉयड नहीं होंगे। अब कह रहा है कि जब हम जानते हैं कि कैरियोगैमी होता है तो उसमें दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। तो जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो बचा क्या, न्यूक्लियस ही तो। तो जो न्यूक्लियस बचा वो आपस में जो फ्यूज किया उसी को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं। मतलब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, उसी को कैरियोगैमी बोलते हैं। प्लाज्मोगैमी में क्या है, दो प्रोटोप्लाज्म मतलब दो गैमेट के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करके एक गैमेट बना रहे हो या एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये तो है। अब ये जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो गया, इस जाइगोट के फॉर्मेशन में होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो इसलिए एक मियोसिस देखने को मिलती है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मियोसिस जिस पे भी अप्लाई होगा, अगर वो डिप्लॉयड सेल है तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो कह रहा है कि मियोसिस इन जाइगोट टू गिव, मतलब कह रहा है कि मियोसिस किसमें देखने को मिलेगा, जाइगोट में। उसके बाद वो फॉर्म क्या कर रहा होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा होगा।
फॉर्मेशन करता है, तभी तो कहा जाता है कि इसका हैप्लॉइड बॉडी होता है। अब कह रहा है कि इसका एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं। आखिर फंजाई का मतलब किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे, अब इसका रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल देखेंगे कि इनका लाइफ साइकिल चलता कैसे आखिर। तो इतना अगर समझ रहे हैं तो इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर कह रहा है कि हम पहले जानते क्या होता है प्लाज्मोगेमी। स्टार्ट कहानी कहां से हो रहा होगा, मान लो कोई बॉडी है या स्पोर बना होगा, पहले कभी स्पोर बना ही होगा। तो कह रहा है कि जब स्पोर बना होगा तो कोई फंगस का कोई बॉडी बनी होगी, जो भी बॉडी होगी, लेकिन कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। कह रहा है कि जब दो हैप्लॉइड बॉडी हाइपी और स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि जब दो स्पोर आपस में जाएंगे तभी तो यहाँ गैमेट बनेगा। तो जब यहाँ आते होंगे तो या तो मोटाई या तो नॉन मोटाई क्या बनाता होगा, गैमेट। गैमेट ही तो बनेगा। तो ये कैसे होंगे, एन ये भी होगा और एक यहां से जा रहा होगा फीमेल वाला, ये भी क्या होगा, ये भी एक तरह का गैमेट होगा जो क्या होगा, एन होगा। मतलब दोनों लोग देखो ये भी हैप्लॉइड था, स्पोर अभी हम यहाँ पढ़े, स्पोर क्या हो रहा है, हैप्लॉइड हो रहा है ना। तो ये भी बात, वो भी तो बात ये बोल रहा है, कह रहा है कि स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कब तक, जब तक जाए मतलब ये हैप्लॉइड कब बनेगा, जब जाइगोट में म्यूसिस देखने को मिलेगा। तो अब कह रहा है कि जब स्पोर, हम जानते हैं कि स्पोर से ही फंगस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जो इतना दिमाग में रखिएगा, जब स्पोर से अगर वो फंगस ग्रो कर रहा है तो आपसे पूछा जाए कि फंगस की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है, तो आप क्या आंसर देंगे, हैप्लॉइड होती है। ये जरूर दिमाग में रखिएगा, जो फंगस की बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। अब हैप्लॉइड स्पोर से क्या बन रहा है, हाइपी और स्पोर दोनों एक ही से बन रहे हैं। अब हाइपी से हम जानते हैं कि जो हमारा फंजाई होता है क्या, उसके पास हाइपी प्रेजेंट होता है, या सेप्टेड हो या एसेप्टेड हो। अभी सीनो से एक कल एक हमने एग्जांपल आपको बताया, याद है, सिरोसिटी का एग्जांपल कौन था, एसेप्टेड वाला था ना। और सेप्टेड वाला में अच्छा मल्टीन्यूक्लियस को क्या बोल रहे थे, नहीं भाई क्या ये किसका एग्जांपल था, पूरा अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड थे तो उसको क्या बोल रहे थे, मल्टीन्यूक्लिएटेड को हम माइसीडिया बोल रहे थे। आपने देखा आईपी का नेटवर्क को माइसीडिया कहते हैं, क्या वो आईपी की नेटवर्क को माइसीडिया कहते हैं। हाँ तो वही तो मल्टीन्यूक्लिएटेड को मल्टीन्यूक्लिएट ये सेपरेट होता है, जैसे सेपरेट रहेगा तब पर सेपरेट में एक न्यूक्लियस आ जाएगा, ऐसे डिवाइड करके। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब ये हो गया हाइपी जी। अगर इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड है तो इसे क्या बोलेंगे, सिरोसिटी बोलेंगे। अगर हाइपी है, अगर ये सेप्टेड है और मल्टीन्यूक्लिएटेड है तो ये किसके एग्जांपल, ये तो ठीक है सिरोसिटी बोलेगा, इसका भी कोई एग्जांपल बताओ। अरे मशरूम तोड़ भी पढ़े कि नहीं, सब इसी में तो आएंगे। जब इसको छोड़ दो, इसको बस इतना याद रखना कि मल्टीन्यूक्लिएट और एसेप्टेड है तो क्या बोलेंगे, बाकी इसमें सेपरेट। अब बस हमको पढ़ना क्या है, ये वाला पढ़ना है, बाकी अदर जो होंगे सब ये वाले होंगे। तो हम जानते हैं कि जब कम जो है वो एसेप्टेड वाले, पहले क्या बोला था, मोस्ट बोला था कि सब बोला था, सम बोला था। कहा था कि सम मतलब कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो एसेप्टेड होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिरोसिटिक फंजाई बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि अदर, अब इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब किसमें जाएंगे, सेप्टेड में जाएंगे और मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे। अब क्या था कि नेटवर्क ऑफ हाइपी ऐसा कुछ कल मैंने बताया था आपको, अगर ऐसा कुछ होगा उसको क्या बोलेंगे, माइसीडिया बोलेंगे ना। नेटवर्क ऑफ हाइपी, ये सब हाइपी है, जब आपस में जुड़े हुए जाल की तरह तो क्या बोलेंगे, क्या हुआ, माइसीडिया बोलेंगे ना उसको। इतनी कहानियां है, ठीक है। बाकी हम यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि हाइपी और स्पोर, कह रहा है कि स्पोर से क्या हाइपी बनता है, हाइपी से स्पोर बनता है। इसका मतलब यही है कि स्पोर से ही हाइपी का फॉर्मेशन होगा, हाइपी से भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कह रहा है कि अब यहाँ से जब आगे बढ़ता होगा तो दो गैमेट तैयार होते होंगे, एक मेल या फीमेल, दो ही होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। उसके बाद से क्या इसमें देखने को मिल रहा होगा, जब मेल और फीमेल होगा
तो यहीं से तो घटनाएं स्टार्ट हो रही है। पहला ही घटना कौन होगा? प्लाज्मोगेमी का। दूसरा घटना कौन होगा? कैरियोगेमी का। तीसरा घटना क्या होगा? जाइगोट का। तो कह रहा है कि जब ये इसके आपस में, हम जानते हैं भाई अगर गैमेट है तो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब पे सब मोटाइल हो जाए, सब पे सब नॉन मोटाइल हो जाए। क्या पता मेल मोटाइल हो, फीमेल नॉन मोटाइल, क्या पता फीमेल मोटाइल हो, मेल नॉन मोटाइल हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में तो यही होता है, मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है, क्योंकि ये रुकी रहती है ना, ट्रेवल तो यही करता है। तो कह रहा है अगर इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है तो क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको मिटा दूं न्यूक्लियस को, अब कहूं क्या फ्यूज हो रहा है, तो केवल प्रोटोप्लाज्म तो दिख रहा है, न्यूक्लियस तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर ये दोनों आपस में अगर फ्यूज हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? नॉर्मल एक चीज बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। यहाँ पे कौन कौन फ्यूज हो रहे हैं? तो दोनों गैमेट का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा होगा। अब कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है भाई, जितने सेल उतने न्यूक्लियस। अब कह रहे हैं कि जब हम जानते हैं प्रोटोप्लाज्म होता है, अब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसे कैरियोगेमी करते हैं। अब कैरियोगेमी देखो, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज देखना, हेटेरोकैरियोट्रॉपिक जो लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि दो लोग इन्वॉल्व होता है, मतलब ये होमो वाले नहीं है, ये हेटेरो वाले, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ मोटाइल है तो ये नॉन मोटाइल, तो दोनों डिफरेंट हो गए ना। तो कह रहा है कि दोनों क्या होंगे लेकिन हैप्लॉइड ही। अब कह रहा है कि जब दोनों हैप्लॉइड हैं, जब इसके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करें तो उसको क्या बोलना है? कैरियोगेमी। अब कह रहा है कि सॉरी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद स्टेप दूसरा स्टार्ट होता है कैरियोगेमी का। जब इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा तो बचा क्या? न्यूक्लियस। तो अब ये हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म वाला मामला, मतलब ये प्लाज्मोगेमी वाला मामला हो गया। अब कह रहा है कि कैरियोगेमी हम कैसे कहेंगे कि कैरियोगेमी है? तो कह रहा है कि कैरियोगेमी में क्या होता है? दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए, जिसे हम क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। अब कह रहा है कैरियोगेमी हम इस जानते हैं कि जो ये कैरियोगेमी में दो न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं, इसी को कैरियोगेमी बोले। यही कैरियोगेमी वाला जो सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। अब कह रहा है कि ये जाइगोट है, अब जाइगोट में हम क्या कराएंगे? मियोसिस। तीसरा, ये तो मेन स्टेप है, तीसरे स्टेप का भी तो ये भी स्टेप है। अब कह रहा है कि यहाँ से जब तक जाइगोट बनेगा तो क्या होगा? ये भी 2n होगा, और कैरियोगेमी होगा तो ये भी 2n होगा। इससे पहले सब n का मामला चल रहा था। अब कह रहा है कि जब ये 2n हो गया तो इसमें फिर मियोसिस होगा। तो हम जानते हैं 2n से अगर मियोसिस होता है तो कन्वर्ट किसमें हो जाता है? n में। मतलब ये डिप्लॉइड था तो ये हैप्लॉइड था। तो यही लिखा हूं कि मियोसिस से पहले क्या था? डिप्लॉइड था, मियोसिस के बाद में हैप्लॉइड हो गया। अब बनाया क्या? जाइगोट से बना क्या? स्पोर। फिर स्पोर से क्या बनेगा? हाइपी, हाइपी से स्पोर, फिर ऐसा एक लाइफ साइकिल चलता रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसको मिटा देना, फिर अभी इसी में से और कुछ लिखा देना। जब हमने देख लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी और मियोसिस। तीनों आप देखने के बाद सब आते हैं उसी का सेम वही स्टेप है। फिर वहां पे जो बोला गया था वही बात यहाँ भी बोली जाएगी, उसी का बस यहाँ पे जो मैंने बात सीधा बोल के बताया था यहाँ लिख के समझा दे रहा हूँ। पर कह रहा है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड हाइपी ऑफ द कम्पिटिबल मेटिंग टाइप कम्स टुगेदर एंड फ्यूज। मतलब कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जाहिर सी बात है उसमें दो ही है, दो स्पोर या इन्वॉल्व हो जाएगा, दो हैप्पी। मतलब क्या होगा? अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, स्पोर और हैप्पी में कोई चेंजिंग है नहीं है ना। स्पोर ही हैप्पी फॉर्मेशन करता है और हैप्पी ही स्पोर फॉर्मेशन करता है। जो लाइफ साइकिल मैंने बनाया था वहां नीचे लिखा था एरो दिखा के। तो कह रहा है कि दो हैप्पी क्या करेंगे? कैपेबल होंगे मेटिंग करने में। मेटिंग करने का मतलब क्या होता है? फ्यूज होने में। जब आपस में जब फ्यूज होंगे तभी तो जाइगोट बनाएंगे। या प्लाज्मोगेमी देखने को मिलेगा, या कैरियोगेमी देखने को मिलेगा, या तो मियोसिस देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि वो क्या होता है? कैपेबल होते हैं मेटिंग करने में या फ्यूज करने में। फिर कह रहा है कि इन सम फंजाई, मतलब कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल 2n। मतलब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। सम, ये जरूर नहीं याद रखिए, कुछ ऐसे होते हैं, सब ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं? डायरेक्टली दो हैप्लॉइड सेल, तो मान लो ये भी एक हैप्लॉइड सेल है और ये भी एक हैप्लॉइड सेल है, लेकिन क्या करता है? इमीडिएटली फ्यूज हो जाता है आपस में। फ्यूज होने का मतलब एक क्रॉस सिंबल का मतलब होता है फ्यूज होना या क्रॉस करना। तुरंत क्या करता है? एक नया जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है।
यही कह रहा है कि दो हैप्लॉइड सेल, मतलब ये दोनों क्या थे, हैप्लॉइड सेल थे, और क्या किया, आपस में फ्यूज करके बना क्या दिए, डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल में क्या मतलब 2n का फॉर्मेशन कर दिया, समझ में आ रहा है, 2nn मतलब दो हैप्लॉइड सेल मिलके इमीडिएटली आपस में फ्यूज हो गए, मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी सब हो गया, मेयोसिस भी नहीं हुआ। तो कह रहा है कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों आपस में क्या हो गए, प्रोसेस कंप्लीट होने पर तुरंत एक नया सेल का जो निर्माण किया, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। लेकिन बट यहाँ पे क्या कह रहा है, दो हैप्लॉइड सेल मिलके एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, nn है ना, लेकिन जो फॉर्मेशन हुआ क्या हुआ, 2n हुआ। तो ये दोनों क्या थे, हैप्लॉइड थे, लेकिन ये डिप्लॉइड हुआ। वही बोल के जा रहा है कि सम फंजाई मतलब द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड, मतलब दो हैप्लॉइड सेल, पहला और दूसरा, मतलब दो हैप्लॉइड सेल क्या किए, इमीडिएटली आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, मतलब आपस में दोनों जुड़ गए। ये जुड़ने के बाद से क्या बनाती है, डिप्लॉइड सेल, मतलब 2n। तो कह रहे हैं कि दो nn मिलके, दो हैप्लॉइड सेल मिलके इमीडिएटली फ्यूज होकर क्या बनाती है, 2n बनाती है। कह रहा है ये सब फंजाई में देखने के लिए नहीं मिलता है, कुछ फंजाई में देखने को मिलता है। कह रहा है कि द फंजाई फॉर्म ऑफ फ्रूटी बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल। अब मतलब कह रहा है कि और भी फंजाई होते हैं जो क्या फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये भी मैंने कल बताया था। उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन का स्पोर फॉर्मेशन कराता है ना। जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, लेकिन कह रहा है कि जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसके अंदर डिवीजन कौन सा होता है, डिवीजन कौन सा होता है, रिडक्शन डिवीजन। मतलब क्या होगा, पहले स्पोर जो उसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो एन फॉर्म होंगी, लेकिन रिडक्शन डिवीजन के वजह से क्या हो जा रहे हैं, एन बन जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, रिडक्शन डिवीजन होने का मतलब जो पहले क्या होती है, बॉडी 2n की फॉर्मेशन में बन रही होगी, लेकिन उसी में रिडक्शन डिवीजन होने के बाद से एन हो जाए, मतलब एक ही सेल से कितने सेल बन जा रहे होंगे, दो सेल बन जा रहे होंगे, मतलब तभी तो स्पोर ज्यादा बनेगा। तो वही कह रहा है कि फंजाई फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, जो फंजाई होती है वो क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, और उसमें क्या देखने को मिलता है, रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है। कह रहा है उससे क्या होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन, उससे क्या बनते हैं फिर हैप्लॉइड स्पोर। वही चीज तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2n था, कोई बॉडी थी प्रोटीन बॉडी, इस पे रिडक्शन डिवीजन हुआ, फिर क्या फॉर्मेशन कर गए, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर गए। अब कह रहा है, अब आगे हम देखते हैं नए टॉपिक से इसी में फंजाई में ही। और फंजाई को अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा केवल फंजाई के बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे कि फंजाई कितने टाइप के होते हैं, अगर कितने टाइप के अगर जो भी होते हैं तो उनका फीचर क्या है, अगर उनके एग्जाम्पल क्या है, और उनका रिप्रोडक्शन क्या है। तीन ही हम लोग को चीज पढ़ना है। पहले तो उनका फीचर पढ़ना है, तो कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट, लोकेशन, ये सब चीज जानना है। दूसरा हम ये जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तीसरा ये जानेंगे कि इनका सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, मतलब एसेक्सुअल है, डिसेक्सुअल है या वेजिटेटिव है। अब कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो कह रहा है कि आखिर हमने जब क्लासिफाई किया फंजाई को तो हम ऐसे तो कर नहीं दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो देखे होंगे ना। तो कह रहा है कि जब हम फंजाई का क्लासिफिकेशन किए तो किस बिहाफ पे किए, मतलब किस बेस पे किए कि भाई नहीं फंजाई के इतने टाइप होने चाहिए। तो कह रहा है कि बेस ऑन मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। मतलब कह रहा है कि हमने फंजाई को क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन किस बिहाफ पे, मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे, कि उसका माइसीलियम कैसा है, मतलब जालनुमा है या सिंपल वाला है या मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला है कि सिंगल न्यूक्लिएटेड हो सकता है ना। फिर कह रहा है कि मोड ऑफ स्पोर, मतलब उसका स्पोर फॉर्मेशन करने का तरीका क्या है, मतलब कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फिर कह रहा है कि मोड ऑफ स्पोर ऑफ फॉर्मेशन है फ्रूटिंग बॉडी, मतलब फ्रूटिंग बॉडी से बना रहे हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना रहे हैं। और कह रहा है कि इसी बिहाफ पे, मतलब इसी बेस पे हमने फंजाई को कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में। तो पहला क्या है, फाइकोमाइसिटी, दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटी, तीसरा क्या है, बेसिडियोमाइसिटी, चौथा क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटी। मतलब हमने क्लासिफिकेशन किया जब फंजाई का तो किस व्याप पे किया, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के व्याप पे किया, और मोड ऑफ स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडी के जब हम इसके व्याप पे हमने फंजाई को 4 भाग में बांटा। और 4 भाग कौन कौन से, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो अब हम पहला कौन सा देखेंगे, फाइकोमाइसिटीज। कह रहा है कि पहला में क्या देखना है, फाइकोमाइसिटीज। तो कह रहा है फाइकोमाइसिटीज के दूसरे किस नाम से जानते हैं, लोअर
फंजाई के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि पहले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे ऑकर इन द एक्वेटिक हैबिटाट, मतलब ये कहाँ पाए जाएंगे, एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाएंगे। कह रहे हैं आर डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड डैम्प एंड द प्लेस आर द एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, मतलब कह रहा है कि हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, एक्वेटिक होंगे, मतलब कहीं ना कहीं पानी वाली जगह पे पाए जाएंगे। कह रहा है पानी वाली जगह पे तो पाए जाएंगे, लेकिन करा क्या रहे हैं, देखो एक्वेटिक हैबिटाट ऑन डिकेइंग वुड, मतलब जो पानी में पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं उनको डिकेइंग मतलब सड़ाने कराने का काम कौन करता है, कौन करता है बताओ, फाइकोमाइसीटीज करता है। और कह रहा है कि मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, मतलब जहां पे नमी होगा और जहां पे कीचड़ भी होंगे वहां पे भी ये देखने के लिए मिल जाएंगे, कौन, फाइकोमाइसीटीज। और कह रहा है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट, मतलब एक तरह का क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, किसके लिए, प्लांट के लिए, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर भी ग्रो कर जाता है। फिर कह रहा है उसके बाद से कि माइसीलियम इज द एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड, मतलब कह रहे हैं कि जो फाइकोमाइसीटीज है वो कहां से बिलोंग करता है, तो माइसीलियम वाला, मतलब यहाँ पे नेटवर्क का फाइपी भी देखने के लिए मिलेगा। और कैसा होगा, एसेप्टेड होगा, एसेप्टेड मतलब वो बटा नहीं होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड तो होगा हिस्सा लेकिन बटा नहीं होगा, कुछ ऐसा आकार होगा लेकिन बटा नहीं होगा। और कह रहा है कि जब बटा नहीं होगा तो क्या बोलेंगे इसे, सिनोसिटी का ही मेंबर होगा, लेकिन इसमें क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। समझ आ रहा है, कुछ ऐसा ही तो होगा। कह रहा है कि नेटवर्क का 5P होगा तभी तो माइसीलियम बोलेंगे, जब नेटवर्क का 5P है तो कह रहा है ये कैसे होंगे, एसेप्टेड होंगे, ठीक है, एसेप्टेड भी हो गए भाई, बटे नहीं है। फिर कह रहा है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड, मतलब कुछ आकार ऐसा होगा। फिर कह रहा है कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो फाइकोमाइसीटी का एग्जांपल कौन कौन है, म्यूकर है, राइजोपस है, राइजोपस के दूसरे किस नाम से जानते हैं, ब्रेड म्यूट के नाम से जानते हैं। और कह रहा है कि अल्बिगो, अल्बिगो क्या होता है, एक तरह का पैरासाइट होता है जो कहाँ लगता है, मस्टर्ड प्लांट में, जो लीफ वाला हमने पढ़ा था, व्हाइट स्पॉट बना देता है, वही है अल्बिगो। याद रखिएगा, अल्बिगो का क्या करता है, जो सरसों का पौधा होता है उसके पत्तियों को व्हाइट कलर का स्पॉट बना देता है। फिर कह रहा है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का, फाइकोमाइसीटी में रिप्रोडक्शन कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, तो रिप्रोडक्शन के पहला क्या होगा, एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या करेगा, एसेक्सुअल जो होगा, जाहिर सी बात है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो गए एसेक्सुअल में, मतलब एक ही इंसान को इन्वॉल्व होगा, उसी के अंदर मेल और फीमेल सब है, कोई उसमें दूसरा इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। क्योंकि दो अगर मेल और फीमेल इन्वॉल्व होंगे तो कहाँ आएंगे, सेक्सुअल में, लेकिन एक बॉडी इन्वॉल्व होगी तो एसेक्सुअल में। तो कह रहा है कि क्या होगा, मोटाइल होगा जो जू स्पोर बोलेंगे, और कह रहे हैं कि जो नॉन मोटाइल होगा उसे अपेलेनियोस्पोर बोलेंगे। याद रखिएगा, एसेक्सुअल का पार्ट है जू स्पोर भी और एपेलेनियोस्पोर, मैं कल बताया था उन तीनों को डिवाइड करके। तो वही कह रहा है कि एसेक्सुअल में जो मोटाइल वाला स्पोर होगा, मतलब मोटाइल वाला जो स्पोर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जू स्पोर बोलेंगे। जो नॉन मोटाइल होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पा रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एपेलेनो। अब कहने का मतलब है यहाँ पे जो स्पोर होगा ये, इसके पास क्या पता फ्लैजिला कुछ भी हो, मोटाइल भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, लेकिन इसके पास नहीं हो सकता है, तभी तो नहीं जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान। अब कह रहा है कि दे आर प्रोड्यूस इन स्पोरोगोनिया, मतलब कह रहा है कि एसेक्सुअल में क्या देखने के लिए मिलेगा, स्पोरोगोनिया देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेंगे, जू स्पोर मिलेंगे या तो एपेलेनियोस्पोर मिलेंगे। अगर जू स्पोर मिलते हैं तो मोटाइल होंगे, अगर एपेलेनियोस्पोर मिलते हैं तो नॉन मोटाइल, मतलब यही से बनेंगे, जू स्पोर से एपेलेनियो भी बन सकता है और जू स्पोर भी बन सकता है। तो क्या पता, अगर जू स्पोर बनेगा तो मोटाइल होगा, अगर एपेलेनियो बनेगा तो नॉन मोटाइल होगा। बाकी कह रहा है सेक्सुअल में, सेक्सुअल में क्या होगा, दो लोग, मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। तो कह रहा है कि द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, तो एक मेल से आ रहा होगा, एक फीमेल से आ रहा होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कह रहा है कि इसको क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। देख लेना, जू स्पोर, एपेलेनियोस्पोर, ये दोनों एसेक्सुअल के पार्ट है, लेकिन सेक्सुअल के पार्ट नहीं है। यहाँ पे बस मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात की गई है। दोनों किससे निकल के आ रहे होंगे, स्पोरेंजियम से ही तो बन रहे होंगे। अब कह रहा है सेक्सुअल में दो गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल का। तो कह रहा है कि इसमें अगर दो गैमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। फिर कह रहा है कि गैमेट आर आइसोगैमस, अगर आइसोगैमस होंगे तो दोनों क्या होंगे, सेम मार्फोलॉजी, मतलब दोनों में देखने में भी, स्ट्रक्चर में भी दो गैमेट होंगे, देखने में भी सेम होंगे और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी इनका सेम ही होगा। किसमें, आइसोगैमस में। याद रखिएगा, आइसोगैमस में जो दो गैमेट होंगे वो सिमिलर होंगे मार्फोलॉजी के हिसाब से। और कह रहा है कि एन आइसोगैमस,
और ऊगैमस में क्या होंगे, डिसिमिलर होगा। अगर कोई बड़ा हो तो क्या पता कोई छोटा हो तो कोई बड़ा भी हो सकता है, क्या पता मेल छोटा हो फीमेल बड़ी हो, या मेल बड़ा हो फीमेल छोटी हो। मतलब क्या होंगे ये जो एन आइसोगैमस होंगे और ऊगैमस होंगे वो डिसिमिलर इन साइज हो सकते हैं या कैरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन आइसोगैमस में दोनों क्या होंगे, सिमिलर साइज और कैरेक्टर सब कुछ क्या होगा, सिमिलर होगा। कितना कहानी समझ में आया। एक आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये भी पूछा गया, पूछने के लिए सब पूछा है, जो भी लिखा है ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पूछा गया है।